गाइस आज वीडियो में बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप शिक्षा के उद्देश्य से देखिएगा, तभी आप देख पाइएगा 23 मिनट का वीडियो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज थोड़ा सा मेरे गाँव में गाइस अभी हमने कल ही यात्रा किया पुणे, मुंबई, वाराणसी। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा, उसके आपको सीखना जरूर चाहिए। तो चलिए बिना इंट्रो के मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको अगर ट्रेन में बैठना है ना, तो फटाक देना, जहाँ से ट्रेन बन रहा है वहीं पे जाइए, आपको कुछ ना कुछ सीट मिल जाएगा। तो चलिए ये आपको सेकंड वाला बात बता देता हूँ, ये एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा, जिससे आपको टाइम ज़रूर नहीं वेस्ट होगा। मैं किसी का वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए, अगर ट्रेन चलता चलता कहीं जा के रुक जाता है ना, तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं उतरना है। अगर एक साउंड दे रहा है ना, ये देखिए सारे लोग उतरे हुए हैं ना, अगर ये लोग एक ट्रेन तुरंत हारन दे रहा है ना, तुरंत जाके ट्रेन में बैठ जाना है, ठीक ना। क्योंकि हारन देने के बाद वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई घूम रहा है। हारन देने का मतलब ट्रेन हारन दे दिया ना, फिर भी ये लोग ना इधर में ले आ रहे थे, मतलब गाड़ी थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, फिर उसमें जाकर बैठ रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसा करना अपने लिए भी ये हानिकारक है, उस सबके लिए हानिकारक है। तो चलिए, और आपको सेकंड ये तो समझ गए हैं आप, देखिए इन भैया को, तो इनके लिए भी आपको नहीं ऐसा करना है, ठीक ना। क्योंकि अब देखिए पटरी पे जा रहे हैं, पटरी पे ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। हम लोगों ने अभी 2 चीज़ें सीख लिया, तो चलिए तीसरी चीज़ को सीख रहे थे। देखिए मैंने अभी चप्पल निकाल के रखा हुआ है ना, अभी देखिए मेरा चप्पल क्या है, अभी भीड़ भंगाड़ में ना, अभी सुबह से शाम तक लेना इसी तरह रखे रखे रहता है, गायब हो जाता है। कोई इधर उधर से लात मार देता है, वो चप्पल छटकते छटकते गेट के साइड में चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चप्पल अपने सेफ्टी जगह रखिएगा। जब गैस में चाकन से पुणे के लिए जा रहा था, तो हमको ये ट्रक वाले भैया ने, बिहार से थे, तो हमको लिफ्ट दे दिए। हमको लगा कि कोई मराठी होंगे, लेकिन बट हाँ बिहारी थे, हमको दे दिए लिफ्ट। बस इनको मैं 30 रुपया सेंड करने वाला हूँ अभी जल्दी। तो आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो जल्दी सेंड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। किसी का उधार लेकर नहीं खाना बैठना चाहिए, ये हम लोगों ने 4 नंबर चीज़ सीख लिया, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो 4 चीज़ सीख लिया, तो चलिए अभी 5वें नंबर पे आते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान सतर्कता बनाए रखना चाहिए। जो सबसे लास्ट में जो है ना, यहाँ उतरते समय में और चढ़ते समय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहता है, नहीं तो आप झटका में गिर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आने से पहले आपको सतर्क बना के चढ़ने का तुरंत चढ़ जाना है। तो हमको सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके, और बस शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगा कि आप जब तक सीढ़ी पे है तब तक आप एक्टिव रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। तुरंत एक्शन लेने में घबराइए नहीं, क्योंकि तुरंत सीढ़ी आ रहा है, तुरंत उतर जाइए, बस यही, कुछ नहीं। और ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखिए, 6वें नंबर की बात करें, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप जी किस लोकेशन से गुजर रहे हैं उस लोकेशन का नाम ले लीजिए, मतलब कहीं नोट पे लिख लीजिए। नहीं तो पता चला कि आप आधे गुफे में घुसते गए, सॉरी वो वाला गुफा नहीं, इसमें घुसते गए और आगे चल के रास्ता भूल गए। तो आप थोड़ा मेन जहाँ आपका स्टेशन, वहाँ का कुछ लोकेशन का नाम ले लीजिए, स्टोर का नाम लिख लीजिए, जिससे आप भूलाएंगे तो आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आप 7वें नंबर का बात करते हैं। देखिएगा 7वें नंबर की बात है, जब ट्रेन ओवरब्रिज से जाता है ना, तो आपको ऐसे ज़्यादा 1 फीट से ज़्यादा मोबाइल नहीं निकालना है, क्योंकि जो पावा जा रहा है ना, इसमें मोबाइल लड़ जाएगा, नदी में, समुद्र में, नदी में गिर जाएगा आपको मोबाइल। तो आपका मोबाइल, मेरा तो iPhone 13 है, तो मेरा 62,000 का नुकसान हो जाएगा। आपका 20,000 का रहेगा, तो 20,000 मतलब 20,000 भी कोई बड़ा छोटा रकम नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 8वें नंबर की बात करते हैं। तो गाइस ट्रेन में जो पावर बैंक देते हैं ना, उस पावर बैंक में सारा मट्टी भरा हुआ रहता है। तो उसको थोड़ा ध्यान, उसको 100 रुपये में नहीं लेना। ट्रेन का सामान को थोड़ा ध्यान सतर्कता पूर्वक लेना चाहिए, बस यही आपको कहना चाहूँगा, बस यही है। और चलिए 9वें नंबर का बात करते हैं, क्योंकि उसमें मेरे को भी ठग दिया। वो क्या है कि 200 का जो कपड़ा था ना, पहले बोला 200 का 3 शर्ट दूंगा, ठीक। और क्या किया कि जब मैं उसको बोला नहीं नहीं नहीं, तब वो हमको दे दिए 200 में 6 शर्ट दे दिए। आप समझिए, अब उसके जब मैंने ओपन करके देखा, तो मतलब पुराना टी शर्ट पैक करके हमको स्कैम कर गया। मतलब ये ऐसा नहीं करिएगा, शर्ट वोट भी नहीं लीजिएगा। स्वस्थ अच्छा दुकान से, मॉल से, चाहे अब अपने जहाँ जानकारी है वहाँ से शर्ट लीजिएगा, बस। तो चलिए दोस्तों, 10वें नंबर वाले बहुत सारे लेते हैं, मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कि आपको जो ट्रेन में सब खाने पीने का सामान आता है ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको फल ले लेना है। आपको जो 24 घंटा का रहेगा, तभी भी आप 24 घंटा फल खा के सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फल ले लीजिए और एप्पल ले लीजिए, मतलब केला वाला ले लीजिए। आप 2 टाइम खाकर ऐसे कर लीजिए। और रेलवे का खाना खाने के लिए मतलब उसको छोड़िए, आप फल ही ले लीजिए। हम यही बोलूँगा, बाकी आपका मर्जी।
तो गाइस 11वें नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों जब ट्रेन जब रुक ही जाता है तभी आप चढ़िएगा, क्योंकि ना उससे पहले चढ़ेंगे तो आपको मतलब ट्रेन रुक झटका में नहीं रुकेगा कि आप गिर रहे हैं कि वो फटाक देना रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप जब तक ट्रेन नहीं रुक रहा है तब तक आपको नहीं चढ़ना है, ठीक ना। तो दोस्तों जब मैं जनरल ट्रेन में बैठा हुआ था ना, तब मैंने एनालाइज किया कि जब 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 मतलब ट्रेन चलते चलते रुक जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा लोग ना निकल जाते हैं बाहर, और कुछ तो देखिए लूज के बारे से अंदर झांकने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। और जब ट्रेन चल रहा है तो उस समय आपको मतलब 12वें नंबर का बात बता रहा हूँ, 12वें नंबर में आपको यही सीखना है कि जब ट्रेन रुका है जल्दी से बैठना नहीं है। देखिए चल दिया ना ट्रेन, मतलब जल्दी से नहीं, आराम से सेफ्टी से फिर बैठना है। और हाँ, चलते समय क्या है, अपना मोबाइल को पहले अच्छे से रख लेना है, ठीक ना, क्योंकि ऐसे पकड़ रहेंगे ना तो कोई आके छीन लेगा, ट्रेन चलता रहेगा, आप निकलेंगे तब तक चढ़ेंगे तब तक को सुपर फास्ट एक ट्रेन रहेगा ना, तो वो इतना तेज पिकअप बनाता है ना कि आपका मोबाइल वो छीन कर लेकर चला ही जाएगा। तो अपना मोबाइल जब ट्रेन चलता है उसके बीच में आपको मोबाइल बाहर नहीं करना है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो चलिए आपको नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हमको बर्बाद करने का आदत नहीं है, क्योंकि मैंने यार आज से बहुत दिनों से मैंने टाइम बहुत सारा आप लोगों का बर्बाद किया, खुद का किया। तो चलिए अगला चीज़ सीखते हैं 12th नंबर का। देखिए गाइस 12th नंबर पे जो बॉक्स हो जा रहा है ना, वो ऐसे बॉक्स पे आपको बैठना नहीं तो जो जिसका मालिक रहेगा ना वो आपको ना कुछ भी बोल देगा यार, और वो बोल देगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा काम करने का ही क्या। तो चलिए 13 नंबर का बातचीत सीखते हैं। तो ये देखिए, मैंने अगर आप रेलवे का ट्रैक का वीडियो बना रहे हैं, चाहे कोई रेलवे टाइप का वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसके बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना सकते हैं, एजुकेशनल के लिए बना सकते हो, वैसे कोई स्कैम करने के लिए नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आपको 14 नंबर के लिए बात बताता हूँ। ये शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, बेसिक है वो यूट्यूबरों के लिए, क्योंकि यूट्यूबर के लिए हर पॉलिसी को फॉलो करना रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के 16वें नंबर की बात करें। जब आप ट्रेन में बैठे तो आपको ऐसा सिनेमैटिक शूट ले लेना चाहिए, क्योंकि आप एक यादगार बन जाता है कि स्टोरी बन के बहुत मोटिवेशन करेगा आने वाले लोगों को। तो चलिए 17वें नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस डिस्प्ले को इग्नोर करिएगा, बाकी हम बस आपको जितना सीखा हूँ वो सब बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर जाएंगे ना तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रेन के पावर बैंक खरीद लिए हैं, ठीक ना, एकदम धीरे से बोलूँगा जैसे आपको समझ में आएगा। तो पावर बैंक खरीद लिए हैं, वो मोबाइल चार्ज आपका 20% कर रहा है, उतर जा रहा है, तो उसको कैसे यूज़ करना है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे आपको कहीं ये चीज़ नहीं बताएगा। उसको बताऊँ कैसे यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करना है, मान लीजिए आपका ब्लूटूथ है ना, उसको वो 10-20 बार चार्ज कर देगा। गाइस ये क्यों ही नहीं बताता यार, कोई नहीं। तो उसको बस आप ब्लूटूथ चार्ज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो नंबर 1 का मैं उसी से चार्ज करता हूँ, ठीक है ना। मैंने ख़रीद लिया था, मैंने सोचा चलो उसमें एक लाइट है तो उसको लाइट जला लेंगे, 100 रुपये में क्या ही बनता है, 100 रुपये में 32,000 mAh का सैमसंग का कोई थोड़े ना बैटरी देता है, बताइए। तो मैंने उसका यूज बस वो लाइट जलाने के लिए करता हूँ, और क्या बोलते हैं उसको ब्लूटूथ चार्ज करने के लिए, बस उसका ऐसा ही यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए 16वां नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप नाइट में जा रहे हैं ट्रेन अपने जनरल से, ठीक, तो आपके साइड से कोई ट्रेन जा रहा है ना, तो उसमें ज़्यादा हाथ मोबाइल बाहर नहीं निकालना, नहीं तो क्या करेगा ना, जो उधर का आदमी रहता है ना वो उसमें का आदमी छीन लेगा, चाहे इधर का आदमी मतलब छीन लेगा, ठीक है ना। और नीचे से कोई हाथ भी मार देता है, क्योंकि मेरे को ना एक लड़का ईटा मतलब किल्ला से मार रहा था, ठीक है ना, डंडा से मार दिया, क्योंकि मैं आ रहा था। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि आप मोबाइल बाहर नहीं निकालिएगा, ठीक ना। बाकी कुछ नहीं, हम बहुत कम से कम शब्द में आपको बहुत सारा चीज़ सिखाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद करना हमारा आदत नहीं है। तो चलिए 17वें 18वें 19वें नंबर का बात करते हैं। 19वें नंबर में यह आता है कि किसी के बहकावे में नहीं है। अगर कोई 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये पानी पिलाता है ना, तो मान लीजिए आपको भी भरपाई करना पड़ जाता है बाद में, मतलब दया आने लगता है। जैसे कि हमको एक लड़का पानी पियाया, मैंने उसको खिलाते पिलाते उसको मैंने 100 200-300 तगले खिला दिया है। मतलब आप किसी का पानी ना पिए तो अच्छा है, मतलब अपना खुद का खरीदे खुद से पिए। कोई बोलता है मतलब इग्नोर ही कर दीजिए, नहीं तो उसका छोटा सा हेल्प आप ज़्यादा ही कर देंगे। आप उससे दयालु रहेंगे तो उससे ज़्यादा कर देंगे। तो ये से दूर रहे तो अच्छा रहे, क्या पता वो क्या कर दिया रहेगा क्या नहीं। अपना है, देखिए जो अपना है वो अपना है, बस कहने का मतलब अपना है, जो अपना है वो अपना है, ठीक ना।
आप उससे सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। और पिछले आपने आगे देखा ही होगा, तो मैंने बोला था कि आप बस वो फल वल ही खाइए, ट्रेन में वगैरह में है तो फल खाइए, बस पानी पीजिए, बस खाना 1-2 बेला नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए 20वें नंबर की बात करते हैं। दोस्तों ये वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, मतलब ये मेन यूनिक वाला था। अगर मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना है ना, पुणे, मान लीजिए आपको दिल्ली से पकड़ना है, नहीं दिल्ली से नहीं, मुंबई से पकड़ना है बिहार के लिए, चाहे यूपी के लिए, तब पता है क्या करना है। मुंबई से मान लीजिए आप पुणे में, मुंबई छोड़िए, पुणे में, ठीक ना, पुणे से पकड़ना है आपको यहाँ। गैस यहाँ पे मैंने आप लोगों का 3-4-10 सेकेंड मैंने आपको बर्बाद कर दिया। चलिए ये बात पहले क्लियर करते हैं, ठीक है ना। अरे इस पे मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, तो चलिए इसको मैं फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मैंने गड़बड़ा दिया था। तो वैसे ये कोई किसी कोर्स से ये कम नहीं है, तो ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब है, मान लीजिए आपको पुणे से जाना है बिहार, ठीक ना। आप गए पुणे स्टेशन पे, पुणे स्टेशन पे क्या हुआ कि अब जब आपका ट्रेन आया ना, तब उसमें ट्रेन में बहुत सारे लोग धक्की मुक्की मार रहे हैं, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उसके लिए उसका भी एक मतलब स्टाइल है। मान लीजिए आप टिकट कटाए हैं ना, टिकट जो होता है ना, तुरंत उसमें वो ट्रेन छोड़ दीजिए और क्या बोलते हैं, उस टिकट को ले जाके जहाँ से टिकट निकालें वहाँ पे जाके कैंसिल करा दीजिए, ठीक है ना। अगर वो बोलता है हाँ ये चीज़ होगा, क्योंकि ना वो क्या बोलते हैं उसको, टिकट क्या ना बोलेगा कि नहीं तुम्हारा 400 का टिकट मैं तुमको 300 ही दूंगा, ऐसा बोलता है ना। उधर बगल ही में, जस्ट बगल में ही कहीं भी टिकट निकालिएगा, वो बगल में ही शिकायत वाला सेवा रहता है, आप जाकर वहाँ से शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि ये ना बहुत बदतमीज रहता है यार। सब लोग कहते हैं गाँव वाले कि नहीं कि दे दो दान, दे दो घंटा दान, जब अपना रहेगा ही नहीं तो दूसरे को क्यों दान देने की जरूरत। तो इसलिए वो टिकट वहाँ से कैंसिल करा दीजिए। और हाँ, आप अपना कोई बड़ा एरिया देखिए, वहाँ से आपको ट्रेन का सुविधा मिल रहा है, वहाँ चले जाइए। जैसे कि मेरे को आना था तो वहाँ पे मिला, तो मैंने उसे कैंसिल कराया। फिर कैंसिल कराकर मैंने वहाँ से मुंबई के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मुंबई में ना जानते ही हैं कि वहाँ से बहुत सारे ट्रेनें यूपी बिहार के लिए चलता है। तो मैंने वहीं जाना अच्छा समझा, तो मैंने वहाँ से गाड़ी पकड़ के मुंबई गया। एलटीटी से मैंने वहाँ पे जनरल का एक लिया टिकट, वहाँ पे आराम से पूरा सीट मिल गया, सोते सोते विंडो सीट मिल गया। ऐसे वीडियो बनाते बनाते आ गया, एकदम एंजॉय करते हुए, जितना नहीं चाहिए उतना एंजॉय हुआ। तो इसीलिए कहीं धक्का मुक्का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग है तो आदमी कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए 21वें नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों 21वें नंबर पे ये आता है, मान लीजिए आपको कहीं लोकल में आप कहीं गए, मान लीजिए थाना गए, ठीक, आपको वहाँ से एलटीटी जाना है, ठीक। मान लीजिए पुणे यहाँ से गए गाड़ी से, 4 चक्के से थाने उतार दिया, ठीक, थाने चाहे दादर कहीं उतार दिया। फिर वहाँ से आपको लोकल पकड़ के एलटीटी जाना है ना, तो आप क्या करें, वहाँ लोकल में चढ़िए और वहाँ पे तुरंत आप फ्रेंड वगैरह बना लीजिए कि हमको एलटीटी जाना है, ऐसा ऐसा, उससे पूछ लीजिए, उससे सारा जानकारी ले लीजिए। ये ले लेंगे, फिर आप आराम से उस स्टेशन पर उतर जाएंगे, क्योंकि आप नए रहेंगे उधर, आपको कुछ पता नहीं चलता रहेगा जो। और आप कहेंगे कि साला तू क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, उस पर ट्रेन में तो लिखा ही रहता है, ऐसा नहीं होता बे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, देखिए पहले मेरा बात सुनिए, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है कि ना, कि सारे में इतना भीड़ रहता है कि जिससे उन लोगों को मुंडी से ना वो सारा डिस्प्ले जो करता रहता है ना, कि ये ट्रेन आ गया, वो लोकेशन आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मतलब ना वो एकदम ढका हुआ रहता है यार, नहीं समझ पाओगे। आप बोलोगे कि उसमें आवाज़ देता है, भाई किसी किसी डब्बे में वो माइक लगा ही नहीं रहता है, अगर लगा रहता है तो उसका वाई ख़राब ही रहता है। तो इसीलिए आप फ्रेंड वगैरह बना रहेंगे ना, वो सब ज़मीन वमीन देख के, मतलब ये इलाका देख के आपको बता देंगे ये है स्टेशन, आप वहाँ उतर जाएंगे। तो यही है 21वें नंबर का। बाकी चलिए 23वां नंबर का बात करते हैं। तो चलिए 23वें नंबर में ये आता है कि गाइस, 23वें नंबर पे ये आता है कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे हैं और मालगाड़ी वहाँ से साइड में जा रहा है, तो आपको कैसे चलना है बताऊँ। वहाँ पे जब आप चलिएगा रेलवे स्टेशन साइड में ना, वहाँ पे येलो पट्टी दिया रहता है, जैसा कि मैं उसी एकदम करेक्ट येलो पट्टी पे ही चल रहा हूँ। तो येलो पट्टी के और साइड में चलना है, उसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो चलिए आपको 25वें नंबर की बात करते हैं, क्योंकि बिना किसी देरी के 25वें नंबर की, क्योंकि हमको टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। तो चलिए 25वें नंबर की बात करते हैं।
तो दोस्तों 25वें नंबर की ये बात है, मान लीजिए आप ट्रेन पे किसी को छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर उनको ट्रेन पकड़ाना है, ट्रेन पकड़ा दिए, और लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि आपको प्लेटफार्म टिकट लेना है, ठीक है ना। नहीं तो आपको 250, 300, 500 चाहे जितना का फाइन मारा सकते हैं, मतलब मार देगा। तो इसलिए आप प्लेटफार्म टिकट ले लेंगे, वो आएगा दिखा देंगे तो आप बच जाएंगे। नहीं तो बिना चाहेंगे, बिना टिकट लिए ही आप मतलब रेलवे के अंदर घुस जाएँ, ऐसा गलत बात है, ठीक है ना। तो आपको प्लेटफार्म टिकट लेना है, नहीं तो आपको फाइन मारा जाएगा ना। तो चलिए 26वां, 27वां नंबर की बात करते हैं, ठीक ना। गाइस 27वां नंबर में ये आता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपको ट्रेन में कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो आप रेलवे कर्मचारी को कॉल करके क्या बोलते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे वो आएगा, उसको डायरेक्ट उस ट्रेन के डब्बे में नहीं रहने देगा, उसको निकाल ही देगा। अगर उसका ज़्यादा गलती रहेगा ट्रेन से बाहर हटा देगा, ठीक है ना। तो आपको शिकायत करना है, डरना नहीं है कि आप जनरल सीट में बैठे हैं, वो आ गया तो वो बोलेगा कि नहीं तुम्हारे घर का सीट है क्या, वो है, ऐसा बोलेगा। नहीं भाई, जो हम पहले पकड़ लिए हैं तो भाई वो मेरा ही सीट रहेगा, ठीक ना। तो उसके लिए आप उसको शिकायत कर सकते हैं, ठीक ना। लोग बोलते हैं जनरल में नहीं होता है, जनरल में सब लोग बैठता रहता है, नहीं। अगर आप RAC पे बैठे हैं, साइड वाली सीट विंडो पे बैठे हैं, अगर उस सीट एक का है ना, उस पर एक ही लोग बैठेंगे, क्योंकि ना, हाँ, अगर प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है तो उसको 2 लोग बैठा सकते हैं, बट हाँ, अगर नहीं अच्छे से बात कर रहा है तो आप नहीं चाहें उसको नहीं बैठाइए, क्योंकि नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि आप कम शिकायत भी कर सकते हो उस जगह पे। तो दोस्तों 28वां, 29वां नंबर वाला ये तो बहुत बड़ा यूनिक होने वाला। तो देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन का ये बहुत बड़ा अच्छा क्लिप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बाहर आके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं, और निकालना ही चाहिए। जहाँ पे प्रचलित जगह है वहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह निकाल लेना चाहिए, जिससे आप सोशल मीडिया पे डालेंगे ऐसे वीडियो ना, तो वो ज़्यादा चलने का चांस रहता है। क्योंकि ये अगर चल गया 1-2 वीडियो ना, तो मान लीजिए आपका जो बाहर कमाने का सिस्टम है ना, वो सारा चेंज हो जाएगा गाइस। अगर एक वीडियो आप प्रचलित इलाके का बना लेते हैं, अगर वो यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे अगर डाल दिए, चलने लगा, उस पर ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आ गया, तो मान लीजिए आपका जो प्रोसेस है ना, यहाँ से गांव से बाहर जाओ, मुंबई जाओ कमाने, वहाँ से आओ कमाने, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये गाइस इस झंझट ही ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो इसलिए आपको जहाँ प्रचलित इलाका है वहाँ का ब्लॉग वीडियो बना लेना है, एजुकेशनल पर्पज़ के, मतलब कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं, मतलब अपने से जो चीज़ सीखें उसको वीडियो बना के एजुकेशनल के लिए आप वीडियो यूट्यूब पे डाल दीजिए, जिससे लोग सीखेंगे, अब आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपका जो कमाने का प्रोसेस है, इसमें आप YouTube से कमा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर से 1000 घंटा पूरा हो जाता है, वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है ना, तो आपको पिंकू मौर्य पे चले जाना है, या तो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसके बारे में अध्ययन ले सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप यूट्यूब पे वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं ना, वो आपको वहाँ पे बराबर सुनने को मिल जाएगा। वैसे भी यूट्यूब को पास टाइम ही करना चाहिए। जब अर्निंग वीडियो वायरल हो जाए, अर्निंग का जब बेसिस चालू हो जाए, तब उस पर रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के कर सकते हैं। बट हाँ, इसको छोड़िए, इसको मैं छोड़ देते हैं। चलिए 30वें नंबर की बात करते हैं, तो ठीक है ना। तो ब्लॉग बना लीजिएगा। अगर कोई प्रचलित इलाका मिलता है आपको ट्रेन ट्रेवल में ना, तो आपको ब्लॉग बना लेना ही चाहिए मेरे तरह से, क्योंकि आपको आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं पे अपना मुंह को बंद करते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कुछ सीखा हूँ तो उसको सिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे का बात करते हैं। तो दोस्तों अब तक तो मैंने आपको बताया, अब लेकिन आप अब हमको बताइए, क्योंकि इस बार तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। मान लीजिए वो जो छक्के बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। वो मतलब जो थे ना, वो आए हमारे पास में, ऐसा बोल रहे हैं कि पैसे लेने को बोले। मैं उनको 10 रुपया दिया, ठीक नहीं, बोल रहे हैं 20 रुपया दें। 20 रुपया नहीं दिया ना, मतलब ठोक के चली गई। अब ये भी कोई होता है क्या? तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बट हाँ, यहाँ तक वीडियो तो कम ही, जिसको सीखना था वही यहाँ तक वीडियो देखे हैं। तो चलिए आप यहाँ तक देखे हैं तो गाइस, अरे यार मान लीजिए यार, कुछ तो आप ज़िंदगी में ज़रूर करिएगा। हमको तो पता है, क्योंकि कोई इतना आगे तक नहीं देखता है यार। कोई ये चीज़ें ना कोर्स में भी नहीं मिलता है यार।
रियल लाइफ में जो हुआ है ना आपके साथ अगर होगा तो मान लीजिए उतना सारा नुकसान बताया मैंने, कितना नुकसान बताया। अगर आप इस वीडियो से सीख लिए रहेंगे ना तो आपको वहाँ कहीं 60 रुपया बचेगा, कहीं 400 बचेगा, कहीं ट्रेन का टिकट का मतलब 500, ऐसे करते करते आपका हज़ारों लाखों रुपया बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक सीखे देखे हैं तो मतलब आपको कांग्रेचुलेसन, आपने बहुत सारा चीज़ें अध्ययन कर लिए हैं। तो चलिए आगे का बात बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 31वां 32वां चीज़ का बात करते हैं। तो गाइस 32वां नंबर पे ये आता है ना, तो अगर मान लीजिए आप 21 घंटा का ट्रेवल करके कहीं किसी दूसरे राज्य में गए हैं, तो अगर ऑटो वाले से आप बोलेंगे मतलब 6 किलोमीटर जाना है, आप पहले आपको जहाँ जाना है आपको गूगल मैप में सर्च मारना है कितना किलोमीटर है। और हाँ, एक पहले आपको ऑटो वाले से नहीं मिला और आपके उधर आजू बाजू में मिल लेना है किसी पान वाले से और किसी से मिल लेना है, ठीक है ना। वो जितना बता रहा है आप उससे किराया पूछ लीजिए कि ये 5 किलोमीटर है, इसका कितना पैसा लेते हैं ऑटो वाले। वो मतलब बोल देगा 50 रुपया ना, तो आप 85 रुपया दीजिएगा। नहीं तो वो सब नए समझ के ना आपसे जहाँ 50 रुपया होता है ना वहाँ से आपको ना 350 400 का डिमांड 500 का कर देंगे। कहेंगे नहीं मेरा तो गाड़ी बुक हुआ है उसके लिए मैं 500, ऐसा थोड़े ना होता है, ठीक। तो पहले आपको पूछ लेना है कि हाँ यहाँ तक का कितना है पान वाले से, फिर आप ऑटो वाले से संपर्क करिए। जब वो बोलता है ना कि नहीं मेरे को 300 चाहिए, बोल रहे 50 रुपये में देना है, 50 रुपया का ऊपर एक्चुअल है ना, मान लीजिए 60 रुपये, चलिए कोई बात नहीं, 60 रुपया दे कर 60 में चलना है, चलो नहीं जाओ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ज़्यादा पोजीशन ख़राब है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देना है, ठीक है ना। दिन है तो नहीं देना है, रात में तो बढ़ सकता है, क्योंकि ना रात में गाइस नाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस होता है क्योंकि पैसेंजर वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है ना। और तो इन चीज़ों को ध्यान देना है बस। हाँ, क्योंकि वो लोग बाहर के समझ के ना यार कुछ भी कर देते हैं यार, ठग देते हैं। इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रहता है। वो नहीं जानते कि वो गरीब है तो उससे बड़ा हम लोग गरीब हैं, तो ये सब नहीं समझते हैं। तो चलिए 33वां 34वां नंबर का बात करते हैं। तो चलिए गाइस 34वां नंबर में आता है, मान लीजिए आपका ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको 4-5 दोस्त मिल गए। मान लीजिए आपको जाना है आजमगढ़, ठीक, वाराणसी से आजमगढ़ जाना है, 6-7 लोग हो गए, ठीक। तो आपको उस कंडीशन में एक गाड़ी ही बुक कर लेना है। नहीं तो ना आप 2 लोग उधर भागेंगे, 2 लोग उधर भागेंगे, जिस गाड़ी में जाएंगे वो पता चलेगा कि 2 घंटा 3 घंटा पैसेंजर ही बढ़ेगा साला, 4 घंटा वैसे ही नुकसान है। 4 घंटा कीमत पता है, 4 घंटा $400 बना देते हैं सब, बहुत सारे यूट्यूबर हैं बना देते हैं। तो ये सब 4 घंटा कीमत समझिए और एकता बनाइए, एकते में पावर होता है, ठीक ना। तो पावर को यूज़ करिए, ठीक ना। तो जितना लोग आपका टीम मेंबर रहेंगे ट्रेन में, उससे लेकर वो एक ही जगह जाएंगे तो आपको गाड़ी बुक करा लेना। तो चलिए 36वां नंबर का बात करते हैं ना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 36वां नंबर में ये आता है ना कि आपको अगर जनरल से मतलब ट्रैवल करना है, बाय द वे आप भीड़ में ही घुस गए हैं, ये मतलब कम ही होता है। क्योंकि आप जब पहले से तैयारी किए रहेंगे तो कभी आप भीड़ में नहीं घुस पाएंगे। कभी हो जाता है मजबूरी, बस घुस जाते हैं। तो उस कंडीशन मतलब आपको लगता है चांस कि आपको भीड़ में सामना करना पड़ जा सकता है ना, तो उस कंडीशन में आपको सेफ्टी शूज ही पहन लेना चाहिए। क्योंकि ना साले सब पैर में ही चढ़ जाते हैं, मतलब वो लोग पैर में ही चढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो आप सेफ्टी शूज पहने रहेंगे, उस पर 10 लोग चढ़े चाहे 20 लोग चढ़े, पैर पे कुछ नहीं होता है, ठीक ना। पैर बच जाएगा, आपका फिंगर सारा बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सेफ्टी शूज पहन लेना है, ठीक। तो चलिए 37वें नंबर की बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये थोड़ा ट्रेन से हट कर है, तो इसको थोड़ा सीरियस में लीजिएगा। मान लीजिए आप बड़े हो जाते हैं, आपको नौकरी सरकारी लग गया, चाहे यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं, चाहे कहीं भी ऑनलाइन ब्लॉगिंग करने पे शिफ्ट हो गए, आर्टिकल लिखने में शिफ्ट हो गया, तो अच्छी बात है। बट हाँ, अगर आप गलती से मिस्टेक से आप कंपनी में शिफ्ट हो गए हैं ना, तो आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ना उसके चारों इलाकों में आपको थोड़ा नज़र डालना है। क्योंकि आपको अगर उस कंपनी से निकालता है ना, क्योंकि वो वार्निंग यार सब देने लगते हैं, मतलब तुम ऐसा करो वैसा करो, निकाल दूंगा वो कर, तो आपको सारे कंपनी में आपको थोड़ा नज़र डालना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको करते रहना है, ठीक ना। क्योंकि वो निकाले तो दूसरे में आप शिफ्ट हो जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़े, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।